नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचे बल्लभगढ़ नगर निगम के पास। नगर निगम की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि यहाँ पे एक धरना चल रहा है। आपको दिखाएंगे अभी कि देखिए एक धरना प्रदर्शन, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उनसे मिलने की कोशिश करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मुद्दा है उनसे जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार फरीदाबाद में अतिक्रमण करके लोगों ने चलना लोगों को मुश्किल कर दिया है। रोड पर अगर आप चलते हैं तो आप सावधान रहें। क्या बार एक्सीडेंट होता है? क्यों होता है? क्योंकि अतिक्रमण किया गया। रोड पे आपको फुटपाथ नहीं मिलेगा चलने के लिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो नगर निगम या कोई अधिकारी जिम्मेवारी है। इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसको लेकर यहाँ पर देखें कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कम्युनिटी लॉ एसोसिएशन द्वारा लगातार 14 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निगम के अधिकारी है, वो सुनने को राजी नहीं है, न तैयार है। अगर वो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं ये लोग तो उनको टाइम दिया जाता है कि आज मिलो, इतने बजे से इतने बजे मिलो, और जाते हैं तो टाइम ख़त्म हो जाता है। और सामान्य लोग जो आते हैं उनकी समस्याओं को सुन लिया जाता है, लेकिन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी मांग को मांग रहे हैं, उनकी मांगों का न सुनवाई किया जा रहा है और न ही उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। लगातार 14 दिनों से ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, और लोग कुछ खड़े हैं उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों वो धरना दे रहे हैं, क्या वजह है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग तस्वीरों में आप देखें सामने खड़े हुए हैं। नगर निगम के ये प्रांगण है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट SS राठौर, ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन से हैं। जी, क्या किस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? देखिए, मुद्दे तो फरीदाबाद में इतने हैं अनगिनत, पर जो दो मुख्य मुद्दे ऐसे हैं जो कि नगर निगम को तुरंत प्रभाव से उन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुद्दा है अतिक्रमण का, लोगों के अधिकारों का जो अतिक्रमण है उसका मुद्दा, और जो गौ माता का अधिकार है उसका मुद्दा। ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राज सिंह जी इस बारे में आपको और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। जी, क्या नाम है सर? नाम बताइए। राज सिंह नाम है। राज सिंह जी, ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन से। ये अधिकारों का अतिक्रमण जो शब्द अभी हमारे राठौर साहब ने कहा, ये किस तरह से, इसका हनन कैसे हो रहा है? देखो जी, जैसे हमने अब कंप्लेन दे रखी है, कंप्लेन पे हमारी पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, तो हमारा अधिकार है कि हमारी कंप्लेन की सुनवाई हो उचित समय पर। राइट टू सर्विस एक्ट भी यही कहता है कि उसमें टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने समय के अंतराल में आपकी इस समस्या का निवारण किया जाएगा या फिर ये सेवा आपको दी जाएगी। लेकिन उस समय के अंतराल में उस टाइम बाउंड के अनुसार वो नहीं दिया जाता है, तो ये भी एक हमारे अधिकारों का अतिक्रमण है। दूसरा, अगर जैसे फुटपाथ पे अगर हमें जगह नहीं मिल रही है चलने के लिए, लोग वहाँ पे अपने शोरूम खोल के और आगे अपनी दुकानों का सामान लगा के बैठे हैं, तो वो भी हमारे अधिकारों का अतिक्रमण है। तो यहाँ और भी कई चीज़ें ऐसी आती हैं जब अतिक्रमण होने के बाद तो एक और अधिकार हमारा शुरू हो जाता है। वो अधिकार है मुआवजा राशि प्राप्त करने का। लोग ज़्यादातर अनभिज्ञ होते हैं और शायद मुझे लग रहा है कि जो कोर्ट में एडवोकेट बैठे होते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लालच के बस या फिर लालच के चलते वो बताते नहीं है लोगों को। मुआवजा राशि का अधिकार कैसे, मतलब इसका? मुआवजा राशि का अधिकार ऐसे होता है कि मान के चलो कि मेरे अधिकार का कोई दुरुपयोग नहीं करता है, मान के चलो, हाँ, वो हनन करता है या फिर मेरे अधिकारों को मुझसे छीनता है, तो वो हनन ही होता है। तो उस समय जो भी मुझे मेरी मानसिक प्रताड़ना होती है या मेरे समय का नुकसान होता है या फिर कोई और कैसी भी दिक्कतें आती हैं, उन चीज़ों की एवज में नुकसान की भरपाई नहीं। मानहानि अलग होता है, मानहानि अलग है। मानहानि तो ये है कि आपका जो नाम है वो खराब करने के लिए कहीं कोई कुछ कर दिया है, कोई प्रेस में या फिर जो भी है आप प्रकाशित कर देते हैं। हाँ, ये मैटर ये है कि आपका अधिकार मान के लो वोट डालने का है और आपको वोट नहीं डालने दिया जाता। वो कहते हैं कि आपका वोटर ID कार्ड नहीं है आपके पास में, और इसके चलते वो नहीं डालता है। तो उसका अधिकार तो ये है कि 18 साल का हो गया और वोट डालनी चाहिए, तो वो जाके कोर्ट में अपना अधिकार के लिए वाद ला सकता है और हर्जाना राशि प्राप्त कर सकता है। पहले आप हमारे जनता को ये बताइए कि आपका धरना किस वजह से धरने पर बैठे हो और अभी तक जो अधिकारी हैं उन्होंने आपके जवाब में क्या दिया? देखो, यहाँ हमारी दो मुख्य मांग हैं। एक, हमारी जो गौ माता है या गौवंश वो सड़कों पर घूम रहे हैं, और दूसरी
हमारी मांग है जो भी अतिक्रमण है सड़कों पर हो या फिर फुटपाथ पे हो, उससे जनता को मुक्ति मिले। और इसी मांग के चलते हम पिछले 15 दिन से धरना दे रहे हैं। तो एडवोकेट साहब एक चीज़ तो मानते होंगे कि आखिर अतिक्रमण होता क्यों? समाज सेवी हैं, ठीक है, आप तो मानते होंगे अतिक्रमण होता क्यों? कहाँ कमी रह जाती है अधिकारी में, प्रशासन में या सरकार में कि अतिक्रमण करने के लिए लोग मजबूर होते हैं? ये चीज़ को तो आप समझते होंगे आप। लोग मजबूर अतिक्रमण करने के लिए नहीं होते, लोग तो अवसर का फायदा उठाते हैं। उन्हें दिखता है कि भाई कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो करते रहते हैं। ऐसे ही लापरवाही प्रशासन की तो नजर आती है, नगर निगम हो या कोई भी अधिकारी हो, लापरवाही इसी कारण से तो ये होता है ऐसा। यदि लापरवाही भी नहीं कर सकते, इनका तो निठल्लापना है जानबूझकर। लापरवाही तो ये है कि भाई वो चाहते तो हैं काम करना, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया कोई बात, कोई थोड़ा सा ढीले से रवैये से काम कर रहे हैं, तो वो लापरवाही होती है। अब आप 6 तारीख से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपकी मांग को मान लिया जाए, आपकी मांग को सुना जाए, उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन लिया जाए कि भाई कुछ कार्रवाई हो, आपको आश्वासन मिले। वो गौ को लेकर हो या अतिक्रमण, अधिकारियों का अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी कहाँ तक अधिकारियों को कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? तो ये चीज़ एक बार ये कुछ इशारा कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ महासचिव सर। क्या कुछ देखिए, अधिकारियों से मिलने की जो तैयारियां हैं, वो पत्रकार भी आते हैं यहाँ पर, अधिकारी से मिलने की कोशिश करते हैं, पर अधिकारीगण हैं उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो पत्रकारों के माध्यम से भी बल्लभगढ़ निवासियों को ये बता पाएं कि ये जो हम यहाँ धरने पर इतने दिन से बैठे हुए हैं, उसके चलते इनकी क्या तैयारियां हैं, और जो 2 मुद्दे हम यहाँ लेकर बैठे हुए हैं उसके निवारण के लिए यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने किसी भी पत्रकार को ऑन कैमरा बाइट नहीं दी। साफ तौर पर ये लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकार जब इनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो बाहर का एक ये बोर्ड दिखा दिया जाता है। देखिए, बहुत बड़ा गंभीर आरोप जो एस राठौर हैं, जो इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए कह रहे हैं कि किसी पत्रकार को या इनसे कोई आश्वासन नहीं। तस्वीरें आप देखें कि ये मिलने का समय तो यहाँ पर लिखा गया है कि 11 से 12 बजे तक आप मिल सकते हैं, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाए, सबसे बड़ा आरोप है। आप यहीं पे ड्यूटी आपकी है सर, ये कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जाए, टाइम होता है 11 से 12 का मिलने का, लेकिन फिर भी मिलने नहीं दिया जाए, क्या कहेंगे? ये साफ सी बात बुलाइए, साहब को बुलाइए। एक और मैं आपको जानकारी देता हूँ, दर्शकों को भी दुरुस्त जानकारी एक ये पहुंचेगी कि अभी इनसे पहले ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव जी थे। अनिल यादव जी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, और जो हमारे सूत्र हैं उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल यादव जी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते थे। एक कारण ये भी था। दूसरा, अनिल यादव जी बल्लभगढ़ को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पाए, व्यवस्थाओं को ठीक तरह से जो उनके कर्तव्य थे उन्हें निभा नहीं पाए, जिसके चलते उनका ट्रांसफर हुआ। ये हमारे पास जो गुप्त सूत्र हैं उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई। एक वाकया मैं आपको बताता हूं। हम नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब थे, अनिल यादव जी जो यहाँ पर पहले थे, उनसे मिलने के लिए लगातार 7 दिन तक आते रहे। 11 से 12 बजे एग्जैक्ट हम आते रहे। जो यहाँ पर इनके पीए होते हैं उनसे जब हम पूछते थे तो बताते थे कि आज वो खोरी में हैं, आज वो नहर पार गए हैं, आज यहाँ गए हैं, आज वहाँ गए हैं। हमें करीब 10 दिन लगे उनसे मिलने के लिए, और उस 10वें दिन हमने ये सोचा था कि आज हम सुबह आ गए हैं और शाम को तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम इनसे मिलेंगे नहीं। राठौर जी मतलब रवैया देखिए। मैं आपकी बात को काटूंगा। अधिकारी हैं तो व्यस्त रहेंगे, काम पे तो रहेंगे, अपनी ड्यूटी पे तो मुस्तैद रहेंगे। ड्यूटी पे मुस्तैद रहें। अभी मैं अब बाहर पुलिस का देखिए क्या माहौल है। दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल पूरा मौजूद है, पर अभी बल्लभगढ़ बाजार के अंदर गोली चल जाएगी तो क्या वो ये बहाना लगाएंगे कि हम उस अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि हम तो यहाँ दंगा रोकने के लिए लगे हुए हैं। एक आदमी मर गया, हम तो 1000 लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पर दंगा रोकने के लिए लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है? नहीं, ये बयान तो उनके ऊपर अपने निर्भर करता है कि वो किस तरह का बयान देंगे, लेकिन जनता का सेवा करना, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उनकी है। जनता के जो अधिकार हैं और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर नगर निगम के निम्न अधिकारी उस सुविधा को मुहैया करवाने में नाकामयाब रहते हैं तो ये जनता का अधिकार है कि वो उच्च अधिकारी से मिले, और उच्च अधिकारी ने जो खुद समय तय किया हुआ है 11 से 12 का, वो उस वक्त उस सीट पर अपनी पर अवेलेबल रहे। अगर वो नहीं है और किसी को मिलना है उनसे तो वो कहाँ जाएगा? तो एक बार आप देखें कि नगर निगम के हम यहाँ पे गेट पे
खड़े हैं, पीए भी हैं, पीआरओ भी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और साफ तौर पे एस राठौर जी का कहना है कि 14 दिन से धरना दे रहे हैं, एक बार भी इनकी सुध नहीं ली गई कि किस समस्या से, किस बात से यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? गरिमा मित्तल जी जब नगर निगम में थी और उनके अधिकार क्षेत्र में सब सारी चीजें थी, तो गरिमा मित्तल जी का ये कहना था कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, जिस वजह से नगर निगम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा और नगर वासियों को सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहा। आज मैं नगर निगम के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के ऊपर उन्होंने क्या किया। दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट्स पूरे बल्लभगढ़ शहर में, फरीदाबाद में लगे हुए हैं, पैसा नहीं लिया जाता। पैसा तो मिलता होगा उसमें, पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं होता। पैसा जा कहाँ रहा है? नगर निगम के अधिकारियों की जेब में या फिर नगर निगम के खाते में, यह एक मुख्य प्रश्न है। तो जेब में जाने के बाद तो देखे ना, विजिलेंस की कार्रवाई तो आपने देखा होगा। पानी का बिल पिछले 1.5 साल से लोगों के पास नहीं पहुंचा। अगर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसा कि वो अपना फीस तक वसूल कर पाए, तो आखिरकार नगर निगम ये चलाएंगे कैसे? सारी बातों के ऊपर पर्दा डाल दीजिए एक बार के लिए, आंख बंद कर लेते हैं हम। 200 करोड़ से 400 करोड़ तक घोटाला पहुंच रहा है, सबको पता है। जनता को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पैसा नहीं है, घोटाले के लिए पैसा कहां से आ जाता है? चोरी में लगे हुए हैं, जनता के पैसे की चोरी करने की नई नई स्कीमें यहाँ पर बनती हैं। इसके अलावा हमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ और ये करते हैं तो कृपया पत्रकारों से ये मिलें और बताएं कि ये कर क्या रहे हैं। इतनी नगर निगम से नाराजगी क्यों है राठौर जी? क्या नाराजगी सबसे बड़ा क्या है? बल्लभगढ़ शहर पूरा का पूरा, अगर इमरजेंसी में कोई एक हार्ट का पेशेंट यहाँ से जाकर फरीदाबाद तुरंत पहुँचना चाहे, 15 मिनट का रास्ता है, पहुँच नहीं पाता। लोगों की रास्ते में जान जा रही है। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर एक जवाब दे देता है कि आप 5 मिनट लेट हो गए। उसके वो 5 मिनट कितने कीमती थे? उसकी 5 मिनट की कीमत उसकी जान हो गई। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो रास्ता 5 मिनट में तय होना चाहिए, अतिक्रमण की वजह से, जाम की वजह से वो रास्ता 50 मिनट में तय होता है। अतिक्रमण से बल्लभगढ़ को मुक्त करवाया जाए, पार्किंग की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, और जो गौ माताएं सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर घूम रही हैं, कूड़ा खाकर मर रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस मूक और लाचार पशु को 4 दीवारी के अंदर कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, जहां पर उसके चारे की व्यवस्था हो, जहां पर उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो। तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं एस राठौर जी, जो कि 14 दिनों से, 6 तारीख से आज हो गया 20 तारीख, लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं नगर निगम बल्लभगढ़ में, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम मुद्दे इनका सुना होगा आपने। और मैं भी आपको बताऊंगा कि फरीदाबाद में इतनी गौ है, कम से कम 60,000 से ज़्यादा ही होंगी, उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां बात करें गौशाला की, तो गौशाला में खाने पीने की कहीं व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते गौ माता जो है रोड पे घूम रही है, उनकी व्यवस्था कोई नहीं करने वाला। अब रही अधिकारों का अतिक्रमण इसलिए जो कह रहे हैं कि रोड पे आप देखें कि रोड पे लोग दुकान लगा के या कोई फुटपाथ पे कोई छोटे छोटे अपने दुकान करके बैठता है, लेकिन लोगों को पैदल जाने के लिए या साइकिल से कोई जाना चाहते तो नहीं जा पाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है, उसकी जान जाती है। उसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है ना, सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर इसकी सफाई की जाए, इसकी अतिक्रमण को हटाया जाए, तो शायद फरीदाबाद के तमाम उन शहरों को, जगहों की बात करें, आप सराय ले लें, NIT ले लें, या बल्लभगढ़ की बात करें, हर जगह पे ऐसा अतिक्रमण देखने को मिलता है जहां पे प्रशासन आंख मूंद कर देखती रहती है। और कहा यह भी जाता, आरोप ये भी गंभीर आरोप लगता है कि मिली भगत से ये सब सारा कुछ फल फूल रहा है, और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इसी अधिकारों की लड़ाई के लेकर ये 14 दिनों से भी लगातार धरना प्रदर्शन बल्लभगढ़ के नगर निगम में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुनवाई, अगर ज्वाइंट कमिश्नर से मिलने की कोशिश की जा रही है तो वो साफ कहते हैं कि 11 से 12 बजे आप मिलें यहाँ पे। अगर मिलने आते हैं तो समय बदल दिया जाता है या तमाम तरह के बहाने लगाया जाता है और मिलने नहीं दिया जाता है। और गंभीर आरोप इसलिए लग रहे हैं कि सरकार, अगर प्रशासन, अधिकारी और नेताओं की भी बात करूं, अगर अपने ड्यूटी, अपनी कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते तो शायद आम जनता को परेशानियों का सामना करने को नहीं मिलता। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद से।